हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज कॉर्नर। आज हम अगस्त के उन करेंट अफेयर्स क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे जो आगे होने जा रही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। साथ में वीडियो को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना देर किए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम PMNDP किस मिशन के तहत शुरू किया गया था? 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन होगा आंसर ए, नेशनल हेल्थ मिशन। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत 7 अप्रैल 2016 को गरीब मरीजों को डायलिसिस सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था और 30 जून 2025 तक यह कार्यक्रम सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 751 जिलों में चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत कुल 1704 डायलिसिस केंद्र चालू हैं फिलहाल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? सही उत्तर है नितिन गडकरी। यह पुरस्कार की स्थापना 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा की गई और यह पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पे दिया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने अगस्त 2025 में पारंपरिक विरासत खेलों पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो सही उत्तर होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब से पारंपरिक विरासत खेलों पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। इसमें पशु क्रूरता की चिंताओं के कारण उसे 1997 से ये प्रतिबंध लागू था, जिसमें कुत्ते, घोड़े और मुर्गे मुर्गियाँ उनकी जो दौड़ करवाई जाती थी तो उन पे कहीं ना कहीं उनको परेशानी होती थी इस चीज़ को, इसलिए इस पे प्रतिबंध लगाया गया था। परंतु अभी जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसको हटा दिया गया है और ये सुनिश्चित करते हुए हटाया है कि पशुओं के प्रति जो क्रूरता होती है वो ना की जाए और फिर आयोजन किए जाएं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2024-25 तक मछली उत्पादन में भारत का वैश्विक स्थान कौन सा है? तो सही उत्तर है इसका दूसरा, ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है इसमें। और इसमें वैश्विक मछली उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पे, चीन प्रथम स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पे है। भारत में मछली उत्पादन 2013-14 की तुलना में फिलहाल 103% की बढ़ोतरी दर्शाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 8वें राष्ट्रमंडल युवा खेलों CYG 2027 का मेजबान कौन सा देश है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, माल्टा। माल्टा है मेजबान, इस बार मेजबानी माल्टा करेगा। इसमें 14 से 18 वर्ष की आयु के लगभग 1150 एथलीट इसमें हिस्सा ले रहे हैं और ये 2027 में इसमें अभी नौकायन और वाटर पोलो को जोड़ा गया है और इसमें पैरा तैराकी पहली बार शामिल होगी। ये इतिहास का सबसे बड़ा पैरा खेल कार्यक्रम बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश ने गेंडे के अवैध शिकार से निपटने के लिए राइजोटॉप परियोजना शुरू की है? कौन सी परियोजना? राइजोटॉप परियोजना। इसमें सही उत्तर होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। एक दक्षिण अफ्रीकी विश्वविद्यालय ने गेंडों के सींगों में रेडियोधर्मी समस्थानिकों का इंजेक्शन लगाकर एक अनोखा शिकार विरोधी अभियान शुरू किया है। इस पहल को राइजोटॉप प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसका नेतृत्व विट वाटरसैंड विश्वविद्यालय कर रहा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA द्वारा समर्थन प्राप्त है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मणिपुर में असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना द्वारा चलाए गए संयुक्त मानवीय राहत अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें करेक्ट आंसर, ऑपरेशन सहयोग। इस अभियान का लक्ष्य मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के हैंगलेप उपमंडल के 18 सुदूर गांवों को सहायता प्रदान करना है। यह जो अभियान है वो दुर्गम इलाकों में मानवीय सहायता के लिए है ये। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अगस्त 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 107वां, कौन सा 107वां सदस्य बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मोलदेवा।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का वैश्विक पहल है जिसकी शुरुआत 2015 में भारत और फ्रांस ने पेरिस में COP21 के दौरान की थी। कब की थी? COP21 के दौरान की थी इसकी स्थापना। और 2030 तक इसका लक्ष्य है कि ऊर्जा में निवेश को बढ़ाना और सौर ऊर्जा में निवेश को बढ़ाना और प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय लागत को कम करना। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 किसने जीता? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मैग्नस कार्लसन ने जीता। ये मैग्नस कार्लसन की फ़ोटो है जो भी ये शतरंज खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैग्नस कार्लसन ने बेस्ट ऑफ 3 फाइनल में दोनों सेट 3-1 से जीतकर GM अलीरेजा फ्रोज टीम फाल्कन्स को हराया था। शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन नंबर 10, क्लॉप्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 3 अगस्त को मनाया जाता है। क्लॉप्स का अर्थ है जन्मजात लिपोमेट्स अतिवृद्धि, संवहनीय विकृतियाँ, एपिडर्मल नेवी और स्पाइनल स्केलेटल विसंगतियाँ। क्लॉप्स सिंड्रोम एक दुर्लभ अतिवृद्धि अनुवांशिक विकार है। PIK3CA जीन में उत्परिवर्तन होने पर कैंसर का कारण भी बन सकता है ये। अगले क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा देश इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्लोवेनिया। प्रधानमंत्री रॉबर्ट गोलोब ने कैबिनेट बैठक के बाद हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अक्टूबर 2023 के बाद स्लोवेनिया ने इजराइल को कोई सैन्य निर्यात परमिट जारी नहीं किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लद्दाख की कौन सी 2 फसलें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर नासा के क्रू 11 का प्रयोग का हिस्सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सीव कथार्न और हिमालयन टार्टरी। ये बीज बेंगलोर स्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप प्रोटोप्लेनेट द्वारा प्राप्त किए गए और ये मिशन जो है वो 1 अगस्त 2025 को फ्लोरिडा से प्रक्षेपित हुआ। 2 अगस्त 2025 को ISS पर पहुंचा। इस प्रयोग का उद्देश्य परीक्षण करना है। अंकुरण से पहले बीज अंतरिक्ष तनाव और सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण पर प्रतिक्रिया करते हैं। इस प्रयोग का उद्देश्य क्या है? यह परीक्षण करना है कि अंकुरण से पहले बीज अंतरिक्ष तनाव और सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में ये शुरू की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 14, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AICT इंडेक्स 2025 में किस भारतीय शहर ने सर्वोच्च रैंक हासिल की? सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर विश्व स्तर पर 26वें स्थान पर रहा। ये भारत का शीर्ष AI केंद्र है जो AI अनुसंधान एवं विकास R&D और डेटा केंद्रों के लिए जाना जाता है। सेकंड, बेंगलोर अपने मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम के कारण बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश को आकर्षित करता है। अब आगे का क्वेश्चन, एक पॉइंट और है। अन्य शीर्ष भारतीय शहरों में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता भी शामिल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। पहल योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? सही ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। भारत सरकार ने हाल ही में संसद में दी जानकारी के अनुसार पहल योजना के तहत 4 करोड़ से ज़्यादा फर्जी और निष्क्रिय LPG कनेक्शन बंद कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व संस्कृत दिवस 2025 किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त को ये विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत भारत सरकार ने 1969 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना और पुनर्जीवित करना था। अब क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य सरकार ने हथियारों और ड्रग्स की
तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज अक एंटी ड्रोन सिस्टम ADS लॉन्च किया है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम ADS तैनात करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। जैव ईंधन दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 10 अगस्त। 10 अगस्त को जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। ये सर रूडोल्फ डीजल के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने 1893 में मूंगफली के तेल से पहला इंजन चलाया था। मूंगफली के तेल से पहला इंजन चलाया था और आधुनिक जैव ईंधन की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 19। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजस्थान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन अलर्ट। क्वेश्चन नंबर 20। ग्राम सभा बैठकों के संरचित मिनट तैयार करने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए AI संचालित टूल का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सभासार। सभासार एक टूल का नाम है। इसे सबसे पहले त्रिपुरा में लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था? त्रिपुरा में। और ये जो सभासार है वो वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग से ग्राम सभा की बैठकों को संरचित विवरण तैयार करता है और पूरे देश में एकरूपता सुनिश्चित होती है जिससे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। PM स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। इस आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 1 जून 2020 को शुरुआत की गई थी। इसका कार्यान्वयन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट्स भी आप याद रखते चाहिए, क्योंकि कभी कभी वही क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्रॉस क्वेश्चन भी कर लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन में से 3 या 4 क्वेश्चन बना के दे दिए जाते हैं। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। औपचारिक स्वरोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एल गणेशन, जिसकी यही अभी हमें फ़ोटो दिखाई दे रही है, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये किस राज्य के राज्यपाल थे? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड के ये राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर 24। पासंग बांगचुक सोना इसरो अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और मुस्कान फाउंडेशन के सहयोग से मेचुका सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्थापित किया गया, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न 25। पुडुचेरी में डी जियो ट्रांसफर दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अगस्त। यह दिवस 1962 में संधि के बाद पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम की फ्रांसीसी बस्तियों के भारतीय संघ में औपचारिक हस्तांतरण का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 26। विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स 2025 का मेजबान कौन सा देश है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, चीन। जापान सहित 16 देशों के 500 से ज़्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने बीजिंग, चीन में आयोजित विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स 2025 में हिस्सा लिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अरुणाचल प्रदेश में आरोग्यम स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र भारतीय सेना की किस पहल के तहत शुरू किया गया? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन सद्भावना। क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में खबरों में रहा माउंट एलब्रस किस देश में स्थित है? माउंट एलब्रस जो है वो रूस में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कवक यानों ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की
और जो माउंट एल्ब्रस है वो दक्षिण पश्चिम रूस में स्थित है, जो काकेशस पर्वतमाला का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व मानवतावादी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 19 अगस्त को ये मनाया जाता है। अपने कार्य के दौरान मारे गए और घायल हुए मानवीय कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। यह दिवस ज़रूरतमंद लोगों के जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने वाले सहायता और स्वास्थ्य कर्मियों को भी सम्मानित करता है। आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई योजना का नाम क्या है, जो भारतीय उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए QR कोडेड लेबल पेश करती है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मेड इन इंडिया लेबल योजना। यह उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा संचालित एक स्वैच्छिक प्रमाणन योजना है, जिसे भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI और इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF के सहयोग प्राप्त है। इसमें MSME, कपड़ा, इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, मत्स्य पालन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की पहली ESG पर्यावरण और सामाजिक और शासन लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 32, सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में 2025 का महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? यहाँ महिला एकल खिताब की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, इगा स्विएटेक। क्वेश्चन नंबर 33, IIT गुवाहाटी द्वारा विकसित कंपोस्टेबल और बायोप्लास्टिक पैकेजिंग को अपनाने वाला भारत का पहला रेलवे जोन कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। यह पायलट पहल के रूप में NFR ने 15 अगस्त 2025 को भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर बायोडिग्रेडेबल लिनेन बैग पेश किए। अरुणाचल प्रदेश, असम, बंगाल, बिहार और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के टर्मिनलों से 25 ट्रेनों में 40,000 बायोप्लास्टिक बैग वितरित किए गए। अगला क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले के जलालाबाद शहर का नाम क्या है? करेक्ट आंसर परशुरामपुरी। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 23 अगस्त। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को चंद्रयान 3 मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग और 2023 में प्रज्ञान रोवर चंद्रमा पे पहुंचा था, इसके उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। सेकंड पॉइंट है, भारत चंद्रमा पे उतरने वाला चौथा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। थर्ड पॉइंट, 2025 का विषय है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। इसका चौथा पॉइंट है, इसरो ने मंत्रालयों, निजी हितधारकों, शिक्षाविदों, स्टार्टअप्स और विशेषज्ञों के साथ नई दिल्ली में राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2 का आयोजन किया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2 का आयोजन किया। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में खबरों में रही हंटिंगटन बीमारी मुख्य रूप से शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। हंटिंगटन रोग HD को अभी तक राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के तहत दुर्लभ रोग श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। यह एक आनुवांशिक स्थिति है और जो मस्तिष्क कोशिकाओं को प्रभावित करती है, जिससे वे धीरे धीरे अपनी कार्य क्षमता खो देती है और मर जाती है। यह वंशानुगत होता है और प्रभावित माता पिता से बच्चे में जाने की 50% संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 41वां। स्विट्जरलैंड वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, स्विट्जरलैंड, और सिंगापुर दूसरे और हांगकांग इसके तीसरे स्थान पे है। भारत का
29वें स्थान से गिर के अभी फ़िलहाल ये 2025 में 41वें स्थान पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रथम मानव रहित गगनयान मिशन पर तैनात अर्ध मानव रोबोट का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर वी इसका सही उत्तर है व्योममित्र। ये जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है ये रोबोट है, इनका नाम व्योममित्र है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो दिसंबर 2025 में पहला मानव रहित गगनयान मिशन G1 लॉन्च करेगा। इस मिशन में व्योममित्रा नामक एक अर्ध मानव रूपी महिला रोबोट शामिल होगी और इसरो ने अपनी मानव अंतरिक्ष उड़ान महत्वाकांक्षाओं को उजागर करने के लिए 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 39, किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 नामक अपना सैन्य अभ्यास शुरू किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ईरान। इजराइल के साथ 12 दिनों के युद्ध की समाप्ति के बाद ईरान ने अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया। सस्टेनेबल पावर 1404 नामक यह अभ्यास ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में आयोजित किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, किस राज्य को भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है? सही ऑप्शन नंबर ए केरल। क्वेश्चन नंबर 41, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड IOAA 2025 कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी मुंबई में इसका आयोजन हुआ। भारत ने 15 से 21 अगस्त तक मुंबई में आयोजित 18वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोलक भौतिकी ओलंपियाड 2025 में 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता। ईरान शीर्ष पर रहा। सभी 5 सदस्यों ने स्वर्ण पदक जीते। इस आयोजन का आयोजन होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में खबरों में रही मीठी नदी किस शहर से होकर बहती है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 43, हर वर्ष किस दिन को विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 20 अगस्त। विश्व मच्छर दिवस 2025 का विषय इस बार है एक अधिक समतापूर्ण विश्व के लिए मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई को तेज करना। क्वेश्चन नंबर 44, ई जागृति प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय की पहल है? 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ई जागृति प्लेटफॉर्म 1 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सभी उपभोक्ता आयोगों का कंप्यूटरीकरण और नेटवर्किंग करना। क्वेश्चन नंबर 45, किस संगठन ने भू नीर पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा केंद्रीय भूजल प्राधिकरण CGWA। यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण CGWA द्वारा 2024 में लॉन्च किए जाने वाला एक अत्याधुनिक पोर्टल है। इसका उद्देश्य भूजल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC आवेदन दाखिल करने हेतु एक आसान मंच प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 46, किस मंत्रालय ने राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक श्रेष्ठ लॉन्च किया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। यह पारदर्शी आंकड़ों पर आधारित ढांचे का उपयोग करके राज्य औषधि नियामक प्रणालियों को मानकीकृत और सुदृढ़ करने हेतु भारत की पहली राष्ट्रीय पहल है और इससे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO द्वारा प्रस्तावित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, JP सेनानी पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बिहार। 6 महीने से ज़्यादा जेल में रहने वालों की पेंशन 15,000 से बढ़कर 30,000 पहुँच गई और
6 महीने से कम जेल में रहने वालों की पेंशन 7,500 से बढ़कर 15,000 प्रति माह कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 48। अभ्यास SLINEX स्लिनेक्स भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। भारतीय नौसेना के जहाज INS राणा और INS ज्योति ने श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स 25 के 12वें संस्करण में भाग लिया। स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। बहुत इंटरेस्टिंग तथ्य है ये कि इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। इसका पिछला संस्करण 2024 में भारत के विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 49। समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 में कौन से 2 राज्य भाग ले रहे हैं? तो सही उत्तर होगा नंबर ए, असम और मणिपुर। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय चुनौतियों के लिए सुरक्षा बलों, सरकारी विभागों और नागरिक संस्थानों के बीच तालमेल बिठाना है। इसी तरह का अभ्यास मणिपुर में 20 से 30 अगस्त 2025 को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, मादक पदार्थ, बुनियादी ढांचा, रोजगार और ऑपरेशन सद्भावना शामिल हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 50। वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS किस संगठन की पहल है? सही ऑप्शन नंबर डी, खाद्य और कृषि संगठन FAO। वैश्विक रूप से कृषि विरासत प्रणालियाँ GIAHS खाद्य और कृषि संगठन FAO का एक कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 2002 में सतत विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन में हुई थी।